Hello student, this is Pradeep Sharawat. Welcomes you my channel English Guru. Today we will discuss class 10th English first chapter from First Flight, a letter to God. First of all, we will discuss regarding to the its chapter introduction, and let's start with our introduction. The story A Letter to God by G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. तो स्टूडेंट ये स्टोरी एक लेटर टू गॉड जो है ये जीएल फेंटिस द्वारा लिखी गई है और एक ऐसे आइडिया पर रिजॉल्व करती है जो कि अनक्वेश्चनेबल बिलीफ है किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल हमारा भगवान के अंदर इतना विश्वास है कि हमें मानते हैं कि हमारे चारों तरफ भगवान है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस लेटर टू गॉड जो एक हमारी स्टोरी है इसके अंदर यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर है वो भी भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। द स्टोरी इज सेट इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री। लेंचो द फार्मर हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि लेंचो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है। तो हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी मीन्स ये यहाँ इस स्टोरी में नायक है। राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डेवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। यहाँ पे जो उसकी फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और तब वो जो है क्योंकि उसका विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा है वो उस चीज़ के लिए उसी को जिम्मेदार मानता है और समझता है कि वही अब उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली इफ नॉट कंप्लीटली, ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफ मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प हिम विद मनी इन द नेम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हम जितनी उसने मांग की थी उतनी मांग हालांकि उसकी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जितनी पूरी हो पाती है उसके लिए वो क्या है फिर बाद में जो ऑनेस्टी होती है पोस्ट मास्टर्स की उसके ऊपर सवाल उठाता है, और जो कि पोस्ट मास्टर ही उनको जो है वो जो पैसा उसने मंगाया होता है भगवान के नाम पे वो उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर की पहले समरी को समझ लेते हैं जिससे कि हमारे आगे जो चैप्टर चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। तो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। The story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts unwavering faith of a farmer in God। तो ये स्टोरी हमारी जो है एक ऐसे फार्मर की है जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। ऑलरेडी हम उसका नाम बता ही चुके हैं। इट बिगेन्स विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। अब एक फार्मर जो होता है, पहले भी हमारा पहले टाइम में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि हमारी क्रॉप किस तरीके से होगी। तो जो फार्मर हैं आज भी इंडियन फार्मर्स भी बहुत तरीके से केवल रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सेम वैसी जो है लेंचो भी यहाँ पे रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिससे कि उसकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से उपज जाए और अच्छी फसल उसके पास प्राप्त हो। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। तो हर साल वो अपनी जो फसल है उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस साल भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस साल भी उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने जा रही है। टू हिज utmost एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। तो जैसा कि वो एक्सेप्ट करता है कि बारिश आए तो बारिश आती है और वो एक्साइटेड होता है उस चीज़ को देख के, लेकिन जल्दी ही वो जो बारिश होती है वो किस में बदल जाती है, हेल स्टॉर्म में बदल जाती है जो कि उसकी पूरी फसल को नष्ट कर देती है। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was depend on the year's produce। अब ये जो डैमेज हुआ है, ये जो फसल उसकी नष्ट हुई है उससे उसको एक थ्रेटन है कि वो पूरी जो फैमिली है उसकी लेंचो के साथ जो कि जो फार्मिंग पे पूरी तरह डिपेंड करती है, इस साल वो क्या होने जा रहा है, भूखी मरने जा रही है। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। Almighty here refers to God। लेकिन दिल टूट जाने के बावजूद भी उसकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से बिलीव करती है ऑलमाइटी के ऊपर। और लेंचो यहाँ पे क्या बोलता है, डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर है उन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं वो क्योंकि काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो पढ़ना लिखना ज़्यादातर लोग जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लेंचो है वो डिफरेंट टाइप का पर्सन है
हालांकि वो खेत में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिखना और पढ़ना जानता है। तो वो डिसाइड करता है कि इस हेल्प के लिए वो एक लेटर लिखे गॉड को, जिसमें वो अपनी जो सिचुएशन है, किस तरीके से जो उसकी फैमिली की सिचुएशन है, भूखा मर सकती है, किस तरीके से उसकी फसल डिस्ट्रॉय हुई है, उसको सिचुएशन बताए और फिर गॉड से हेल्प मांगे। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। तो वो पास की जो कस्बा होता है उसमें जाता है और एक लेटर लिखता है, जिसमें एड्रेस क्या डालता है वो, टू गॉड। ये बच्चे याद रखिएगा बेटा, जो अपना वो लेटर लिखता है उसमें एड्रेस क्या होता है उसका। तो द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग। तो पहली बार कि में जब पोस्ट मास्टर होता है उस लेटर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन उसके बाद मोटिवेट होता है कि वो किस तरीके से उसकी हेल्प करे फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट, जिससे कि जो एक पर्सन है जिसका इतना भगवान में विश्वास है उस विश्वास को वो बनाए रखे। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी। वो अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन देता है और कुछ धन इकट्ठा करता है, कहाँ से, फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इस तरीके से वो चैरिटी के नाम पे अपने फ्रेंड्स और जो उनके कलीग्स होते हैं, कलीग्स बोले तो जो उसके साथ काम करने वाले हैं, उनसे कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और उसके लिए कुछ धन इकट्ठा कर लेता है। टू इज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos विच ही रैप्ड इन एन एनवलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी। तो इस तरीके से वो क्या कर लेता है, 70 पैसेज इकट्ठा कर लेता है और उसे एक लिफाफे में बंद करके, और इट सीम्स लाइक रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी, और ऐसा दिखाता है कि जैसे ये एक रिप्लाई है किसकी तरफ से, गॉड की तरफ से, क्योंकि लेंचो ने भी गॉड को ही लेटर लिखा था। तो ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड। तो ऐसा होने पे कि भाई भगवान तो कभी किसी को जो है कोई लेटर लिखता है नहीं, तो लेकिन यहाँ पे लेंचो का भगवान में इतना विश्वास है कि वो लेटर मिलने के बाद जरा सा भी शॉक नहीं होता। बट इंस्टीड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही एक्सेप्टेड। बजाय शॉक होने के वो जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि जितने लेटर में उसने पैसे के लिए लिखा था वो उतना पैसा उसको मिला नहीं है। तो ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount। तो अब यहाँ क्या सोचता है कि एक दूसरा लेटर वो गॉड को लिखता है, ये बताते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और अभी वो जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के अंदर, शायद जिन्होंने उसका जो बचा हुआ पैसा है वो चुरा लिया है। तो स्टूडेंट्स अब इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर का करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा। कोई भी क्वेरीज के लिए आप जो है मैसेज में टाइप कर सकते हैं। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये जो घर है लेंचो का, ये कहाँ पे है, एक वैली है उसके अंदर, एक पहाड़ी है उसके ऊपर सिचुएटेड है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। आप सभी लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब आप फील्ड की तरफ देखते हो, खेतों की तरफ देखते हो, और उसमें स्टार्टिंग में आप देखते हो कि नॉर्मली जो है फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद जो है फ्रूट आता है। तो सेम ऐसे ही वो जो है इस घर की सिचुएशन बता रहा है कि कैसी जगह पे ये सिचुएटेड है जहाँ से आप इजीली जो रिवर है उसको, और अब जो उसके लेंचो के राइप कॉर्न है उनमें जो फ्लावर आए हुए हैं उसको इजीली देख सकता है, जो कि इस चीज़ की पहचान है, इतने फ्लावर इतने अच्छे तरीके से खिले हुए हैं कि वो एक अच्छी हार्वेस्ट देने वाले हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो यहाँ पे कहता है कि ये फसल अच्छी हो जाएगी बजाय किसके, कि उससे क्या ज़रूरत है, जो अर्थ है आज के टाइम में इतनी गर्मी है, या फिर उन जो फसल है उसको इतनी ज़रूरत है पानी की कि एटलीस्ट डाउनपोर यानी कि एक अच्छी खासी बारिश या फिर शावर उनको ज़रूरत है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो यहाँ पे जो लेंचो है, who knew his fields intimately, जो अपने फील्ड को बहुत ज़्यादा लगाव करता है, had done nothing, वो कुछ नहीं करता बजाय किसके, else but see the sky towards the northeast। बस केवल वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देखता रहता है। क्यों देखता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर भी, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वहीं से उसको एक्सेप्ट करता है कि वो बारिश आएगी, बादल आएंगे और फिर वो जो है अच्छे तरीके से उसकी फसल हार्वेस्ट यील्ड दे पाएगी। तो देखिए बेटा, ये जो हमने स्टार्टिंग में
उसके हाउस की सिचुएशन बताई है। यहाँ इसका हाउस है, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से वो इजीली जो है इनको रिवर को भी देख सकता है और अपने जो फील्ड है उनको भी अच्छे तरीके से देख सकता है। तो इस जो हमारा पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया, इसके अंदर कुछ हमारी वोकेबलरी है। दैट इज क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। देन डॉटेड का मतलब है फुल ऑफ। देन डाउनपोर का मतलब यहाँ पे हैवी रेन से है, और इंटीमेटली मतलब क्लोजली। अब बेटा ये देखिए वोकेबलरी का हमारे आप सोच रहे होंगे कि वोकेबलरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए होता क्या है कि ये जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, ये चैप्टर में बेसिकली हमारा जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंपल्सरीली ये पूछा जाता है, फाइंड द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ये इनमें से कोई भी एक वर्ड आपका आ सकता है इस पैराग्राफ के अंदर से, उसका आप सिमिलर मीनिंग है वो आप उस पैराग्राफ में से सर्च आउट करते हो। तो इसीलिए ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा बेटा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो अब यहाँ पे बात होती है कि हम अब जो है बहुत ज़रूरी है कि क्या हो, बारिश हो, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। द वुमेन, अब वो औरत को बताता है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो अब वो जो औरत है जो क्या बना रही है, सपर मीन्स रात का खाना बना रही है, वो रिप्लाई करती है यस, हाँ ज़रूरत तो है, ये भगवान की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज़ were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। तो जो ओल्डर, जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो छोटे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर ही घर के पास खेल रहे हैं, और वो जब तक खेलते हैं जब तक कि वो जो वुमेन है वो उनको बुलाती नहीं है, किस चीज़ के लिए, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, जो रात का भोजन है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जब ये खाना के दौरान जो लेंचो था उसने महसूस किया कि कुछ बारिश की बूंदें आई हैं, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें स्टार्ट हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बड़ा जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड पैच है, वो आता हुआ दिखाई देता है उसको। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो हवा थी वो ताज़ी थी, ताज़ी का मतलब उनमें जो है नमी थी। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो बाहर तो चला जाता है लेंचो, क्या करने के लिए, वो जो बारिश का प्लेजर है, खुशी है, क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो बाहर से लौटता है तो कहता है दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कह रहा है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, बल्कि पैसा है। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। अब वो बताता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं बारिश की वो 10 सेंट हैं, इज इक्वल टू 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे वो एक्सक्लेम क्यों करता है कि ये बारिश नहीं है, रेन ड्रॉप नहीं है, बल्कि क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, और उनकी जो वो प्राइस है वो क्या बताता है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको वो रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स इसलिए बोलता है क्योंकि उसे मालूम है कि जब बारिश आएगी तो उसकी जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होने वाली है, उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जिससे वो अपनी जो लाइवलीहुड है उसको प्रॉपर तरीके से सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे उसने बिग ड्रॉप्स को कितना बताया, 10 सेंट पीसेस बताया, एंड लिटिल वंस को 5। तो अगेन हम जो है इसमें कुछ वर्ड्स हमारे आए हैं, वोकेबलरी को हम इसको देख लेते हैं। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन। तो अब इसके बाद क्या है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द रिप्लाई द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। तो उसके बाद क्या होता है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो अब वो जो फ्लावर्स हैं उस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो फ्लावर्स है वो ही पहचान कराते हैं कि हम जो फसल लेने वाले हैं वो कितनी अच्छी होने वाली है। तो ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो चारों तरफ से किससे गिर जाती है, बारिश से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब देखिए सिचुएशन बदल गई है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो बारिश चल रही थी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी क्या होता है, एक तेज हवाएं चलने लगती हैं, एंड क्या होता है, अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े जो ओले हैं, ओलावृष्टि स्टार्ट हो जाती है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और अब क्या है,
नए सिल्वर कॉइन की तरह वो दिखाई देते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen balls। अब जो ये बर्फ है, अब हम ओले आपने सबने लोगों ने देखे होंगे, गोल गोल होते हैं और बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सिल्वर कॉइन उनको बोला है, क्योंकि सिल्वर भी हमारा वाइट कलर का होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें बाहर की चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं है, तो वो उनको बाहर इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्लाउड से दिखाई दे रहा है जो हमारे हेल स्टॉर्म्स हैं। देन अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग या वोकेबलरी हमारी आई है। रिगार्डिंग मीन्स टू से कंसिडर्ड, एंड देन ड्रैप्ड मीन्स अडॉन या फिर कवर। हेल स्टोन्स a pellet of hail। resemble means have a similar appearance to or qualities in common with someone or something। अब देखिए बेटा, इसके बाद है एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मीन्स मेक समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, रिवेल यू कैन से ऑल्सो। तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो वो एक्सेप्ट कर रहा था कि बारिश आएगी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसकी फसल भी अच्छे होने वाली थी, लेकिन एकदम से क्या होता है, ओला आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सब कुछ गलत हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो आदमी है, आदमी कौन, लेंचो, बताता है कि ये सब कुछ अब गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से पास नहीं हुआ, यानी कि ओलावृष्टि जो है काफी लंबे टाइम तक चलती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। फिर क्या होता है, घंटों तक जो हेल रेन्ड हुआ, उसकी वजह से जो घर था, गार्डन था, हिल साइड थी, कॉर्नफील्ड थे, और बल्कि जो पूरी वैली थी वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, वो ढक गई थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। और अब खेत क्या थे, हरे हरे होने की बजाय कैसे लग रहे थे, बिल्कुल वाइट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर नमक छिड़क दिया गया और सब तरफ से वो नमक से भर गए हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ कि जो पेड़ थे उन पे कोई, किसी भी पेड़ के ऊपर कोई पत्ती नहीं बची हुई थी, सब पत्तियां जो है बिखर गई थी, झड़ गई थी सब पत्तियां। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी खेती थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, खत्म हो चुकी थी वो भी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी फूल थे जो इस चीज़ का प्रूफ देते हैं कि आपकी फसल अच्छी होने वाली है, वो भी सब खत्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और अब जो लेंचो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब वो दुखी है तो अपने खेतों की तरफ हो जाता है, और खेत के बीच में खड़ा होकर क्या बताया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ द लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर। तो कहता है कि अगर कोई जो जानवरों का झुंड होता है, प्लेग ऑफ लॉक्टस मीन्स जो जानवरों का झुंड है, जो वो भी एक ज़्यादा कुछ बहुत कुछ छोड़ देता है। मोर देन, किससे ज़्यादा है, दिस, जितना कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले पड़े हैं उन्होंने कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज खाने के लिए नहीं होगा। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत दुखी थी। उस रात में सभी लोग जो उस परिवार के थे बहुत ज़्यादा दुखी और चिंता कर रहे थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो पूरा काम था वो सब बेकार हो गया, हमने जितनी मेहनत की थी वो सारी बेकार हो चुकी थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस साल हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इस साल हम क्या होने वाला है, हमारे पास फसल है नहीं, तो इस साल हम जो है सब भूखे ही मरने वाले हैं, सब भूखे रहने वाले हैं। अब इसके अंदर देखिए बेटा कुछ वोकेबलरीज हमारी यूज हुई हैं, दैट इज प्लेग, डिस्ट्रिक्टली enormous inflow of multiplication of a harmful animals or infections। देन लॉक्टस क्या है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग। आपने सभी ने अपने खेतों में कीड़े उड़ते हुए देखे होंगे जिनको दवाइयों की वजह से मारते हैं, या फिर आपने खेतों में देखा हो कभी जंगली जानवर घुस जाते हैं, जैसे नीलगाय वगैरह हैं, वो सब डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो वहाँ उसने उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया था कि ये सब चीज़ें आने के बाद भी खेत में कुछ तो बचता है, लेकिन जब ओले आए हैं तो उसके खेत में कुछ भी नहीं बचा है। तो अब उसके बाद जब वो बहुत दुखी हैं तो उसके बाद क्या होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इतने दुखी होने के बावजूद भी जब उन्हें लग रहा है कि कोई उनकी हेल्प नहीं करने वाला, पूरे साल वो भूखा मरने वाले हैं, तो होता क्या है कि सभी के दिलों में एक चीज जरूर है, जो कि उस अकेले घर में रहते हैं, जो कि वैली में एकमात्र घर है, कि देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र
होप उनके अंदर बची है हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो कह यहाँ पे अपने आप में बोलता है जो लेंचो है, वो कहता है कि ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो कह रहा है कि इस साल जबकि हमें लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भूख के कारण तो कोई भी नहीं मरेगा। ऐसा उसने क्यों कहा, कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए कई बार बोला जाता है। तो इसको मैं साथ साथ डिस्क्राइब कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन देके बहुत बार आपसे पूछा जाता है व्हाट डज इट मीन, और इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका हमेशा आता है दैट व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे बेटा, पहले हम ये लाइन लिखेंगे, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, दिस इज सेड बाय लेंचो। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि जिस भगवान ने उन्हें पैदा किया है उसने कहीं ना कहीं उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा होगा। तो क्योंकि वो अनबिलीवेबल उसका जो फेथ है वो गॉड के अंदर है, तो वो जानता है कि एटलीस्ट भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता कि वो उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दे। फिर उसके बाद आप इसको नॉर्मली डिस्क्राइब कर सकते हैं चैप्टर के अंदर से कंटेंट लेने के बाद। अब इसमें भी हमारी एक वोकेबुलरी आई है, दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स एग्जिस्टिंग अलोन या फिर लॉनली। Now we come on to the next paragraph. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि पूरी रात हालांकि वो बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन क्या था कि ओनली ओनली ऑफ इज वन होप, उसकी एकमात्र जो होप बची थी वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही अब उनकी सहायता करेगा। हुज आइज, जिनकी जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, तो वो देख रहा था कि भगवान हमें सब कुछ करते हुए देखता है। तो इवन वट इज डीप इन वन कॉन्शियस, ये लेकिन आत्मा में लोगों के होना चाहिए। कुछ लोग तो मानते हैं कि भगवान है तो वो सब कुछ से देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कहीं है ही नहीं। तो ये अपना फेथ है कि हम भगवान के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भगवान सब कुछ देता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये देखिए बेटा एक फ्रेज है हमारा, वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि एक जो बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो जो लेंचो था वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक जानवर की तरह ही वो खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि वो ये जानता था कि किस तरह से लिखते पढ़ते, यानी कि लिखना पढ़ना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे, जब फॉलोइंग संडे मीन्स टू से उसी वीक में जिसमें उसका जो डिस्ट्रक्शन इतना हुआ, इतना सारा उसका नुकसान हुआ, उसी आने वाला जो संडे था उसमें क्या किया उसने, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, तो उसने जो है दिन में एक लेटर लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उसने एक लेटर लिखा, उसमें उसने क्या किया, अपनी हेल्प करने के लिए भगवान को पास की जो कस्बा था उसमें जाके मेल किया। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक लेटर उसने भगवान के नाम लिख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ वर्ड आए हैं, देखिए जो है कंसेंस, तो एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि कुछ जो हमारे अंदर ही बातें हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऑक्स ऑफ ए मैन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हार्ड वर्किंग पर्सन। डे ब्रेक मीन्स द टाइम ऑफ इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, तो जब पहली सूरज की किरण नजर आती है तो उसको हम डे ब्रेक बोलते हैं। गॉड, अब लेटर में उसने क्या लिखा है देखिए बेटा, गॉड पहले बोलता है भगवान, ही रोट, और आगे लिखता है इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी जो फैमिली है और मैं दोनों ही क्या है, भूखे मरने वाले हैं इस साल। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे जो है 100 पैसों की जरूरत है जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपने जो फील्ड है जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया उसको दोबारा से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मैं उस पैसे के सहारे जी सकूं, जब तक कि जो मेरी फसल में लगाने वाला हूं उन पैसों की हेल्प से वो जब तक आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो कि किसकी वजह से खत्म हुई है, हेल स्टॉर्म की वजह से, ही रॉट, आगे वो लिखता है टू गॉड ऑन द एनवलप, उस लेटर के ऊपर वो क्या एड्रेस डालता है, टू गॉड। देखिए जो एनवलप हम लिखते हैं, किसी को भी हम लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस डालते हैं, तो वहां पे वो क्या लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, पास के ही कस्बे में, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसके बाद स्टैंप लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद उसको मेल कर देता है। इसमें कुछ वर्ड्स हमारे आए हैं, देखिए पहला है पैसोज, अभी तक हम रुपीज या पैसे के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पैसोज है, पैसा नहीं है बेटा, ये
पेसोज क्या है? द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की जो बेसिक मॉनेटरी यूनिट है, या हम कहें कि जो बेसिक यूनिट है पैसे की, जैसे हम पैसा होता है हमारा या रुपीज़ होता है, वैसे ही यहाँ पे मैक्सिको का पेसोज है। सेवरल अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड द फिलीपींस। तो ये जो बेसिक यूनिट है वो कहाँ कहाँ चलती है? फिलीपींस में और अमेरिका, लेटिन अमेरिका में। तो आगे जब हम चैप्टर में चलते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो वहाँ पे जो पोस्टमैन है वो क्या करता है? एंड ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कराता है। तो वो क्या करता है? वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। तो वो बड़ी जोर जोर से हंसता हुआ अपने जो है बॉस के पास जाता है, एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाता है कि ये देखिए किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपने पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी उस एड्रेस को नहीं देखा है, न जाना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, कभी कभी हमारे से पूछा जाता है पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर स्केच है, तो यहाँ पे कैसा है? वो एक फैट है, एमिएबल फेलो है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसता है बहुत जोर जोर से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम से वो सीरियस भी हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और फिर लेटर को अपने डेस्क पे रखते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर। तो वो अब क्या कहता है कि क्या फेथ है भगवान के अंदर, कितना वो भगवान को मानता है, और वो कहता है कि आई विश आई हैड फेथ ऑफ मैन हु रॉट दिस लेटर। तो वो कहता है कि मैं इस भगवान, जो पर्सन है उसका भगवान में जो इतना फेथ है, मैं उसको रखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग अप ऑफ अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। और अब वो क्या करता है? कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट करता है, यानी कि बात करना स्टार्ट करता है उस लेटर के थ्रू। अब ये देखिए एमिएबल क्या है? फ्रेंडली। देन कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर विद समवन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है कि वो जो भगवान में उसका विश्वास है लेंचो का, उसको बनाए रखना चाहता है, इसलिए उस लेटर का वो जवाब देना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या होता है? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो यहाँ पे क्या कहता है? जिसने भी वो पत्र लिखा है, जो उसका भगवान में विश्वास है, उसको बिल्कुल भी वो नहीं हिलाना चाहता, यानी कि उसके फेथ को भगवान में बनाए रखना चाहता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो उसके मन में एक आइडिया आता है कि वो उस लेटर का आंसर देगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो एक लेटर का जवाब देने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। गुडविल, यानी कि आपको आपकी जो मनोस्थिति है वो ऐसी है कि आप उसका दूसरे को भला चाहो। दूसरा इंक आपको चाहिए, पेपर। लेकिन यहाँ इस लेटर को खोलते ही उससे कुछ ज्यादा उसको चाहिए था। वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन अब वो क्या कहता है कि अपने एम्प्लॉय से कहता है कि भाई आपको जो है कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसको जो है डोनेट करेगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जिनको वो जानता है कि वो कुछ पैसा दान करते हैं, किसके लिए? चैरिटी के लिए, तो उनसे भी वो उनका पैसा देने के लिए बात करेगा। अब इसमें देखिए यहाँ दो पे हमारे वोकेबलरी है। पहली चीज है गुडविल। गुडविल मीन्स फ्रेंडली या हेल्पफुल और कोऑपरेटिव। देन रिजोल्यूशन, अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने या ना करने के लिए फर्म डिसीजन। देन ऑब्लिग्ड, ये होता है ग्रेटफुल। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज। अब उसके लिए ये तो बहुत इंपॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पैसा इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो हाफ से कुछ ज्यादा ही जो है उस फार्मर के लिए इकट्ठा कर पाया। He put the money in an envelope addressed to the Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God. तो उसने जो कन्वर्सेशन किया उसके अंदर वो पैसा रखा, हाफ देन मोर देन हाफ था जो, तो और बाद में बस उस लेटर के अंदर केवल क्या कर दिया? सिग्नेचर किए, किसके नाम से? गॉड के नाम से। अब नेक्स्ट क्या होता है? द फॉलोइंग संडे, अब जो उसके बाद संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे फिर जो लेंचो वहां पे आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर आया उसका। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म अ गुड। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्टमैन था, वो खुद गए, उन्होंने उसको वो लेटर दिया, जो कि अब वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, जब जो पोस्ट मास्टर थे वो देखना चाहते थे कि द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी का किस तरह का रिएक्शन होगा, हु हैज परफॉर्म्ड
अ गुड डीड, जो उसने एक अच्छा काम किया है तो उसको देख के वो आदमी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उसकी तरफ वो अपने ऑफिस में से ही देख रहे थे। लेंचो शॉड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ। जो लेंचो था उनको किसी भी तरीके से जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ उस पैसे को देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। हालांकि वो उसको देख के जरा सा भी जो है सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। इतना उसको बिलीव था भगवान के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि उस लेटर में पैसे को देख के वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। तो सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस जो लेंचो था उसको फॉर्म फेथ था गॉड के अंदर। उसे पता था कि भगवान जो है उसके लिए मदद के लिए पैसा जरूर भेजेंगे। अब गुस्सा क्यों आता है उसको? बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन गुस्से में आ जाता है व्हेन ही काउंटेड मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो वो कहता है कि भगवान जो है मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो जो लेंचो ने उससे पैसा मांगा है, ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते उसको। तो अब इसमें देखिए हमारे कुछ वोकेबलरीज हैं। पहला है कंटेंटमेंट, ये होता है सेटिस्फैक्शन। देन इमीडिएटली, उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और एकदम से वो गुस्से में आके जब वो पैसे काउंट करता है, काउंट करने के बाद वो कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है और वहां से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग रख के अपने लेटर वगैरह लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वहां पे वो लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जो रिंकल्स होते हैं, आपने देखा होगा जब आप को गुस्सा आता है तो जो आपकी बों होती है ऊपर की वो मुंह सिकुड़ जाती है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अब वो उसके बाद जो है वो इन सब चीज़ों से अपने जो आइडियाज हैं वो क्या करता है उसमें। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विद द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब यहाँ पे जो है उसको वो उससे चिपका देता अपनी हथेली से उसको। देन उसके बाद क्या करता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो लेटर को डाल के मेल बॉक्स में जाता है, वैसे ही पोस्टमास्टर वहां पे उसको खोलता है उसको जाके तुरंत। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। अब उसमें लिखा क्या है कि भगवान, जिस मनी के लिए मैंने आपको बोला था, ओनली 70 पैसा रिच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसा मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो भेज दीजिए। सीन्स आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। तो अब लेंचो, अब बाद में वो अपना सिग्नेचर करता है लेंचो के नाम से और लिखता है लेकिन कि भाई आप ये पैसा तो भेज दीजिए जो आपने बचा हुआ है, लेकिन इस बार कहाँ नहीं भेजना है आपको, पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजना, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अ बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि वो धूर्त आदमी है सारे, वो पैसा मेरा खा जाएंगे। तो यही हमारा बेटा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।